हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आपको डिजिटल 2 पढ़ा रहा हूँ। यूनिट 5 में हम लोग अब लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं और आज लास्ट टॉपिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट पे बात करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने यूनिट 5 में देखा, सबसे पहले कन्वर्टर देखा, देन आफ्टर डीए कन्वर्टर देखा। डीए कन्वर्टर का 2 टाइप्स, बाइनरी वेटेड टाइप डीए कन्वर्टर, और उसके बाद हमने देखा आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा एडीसी। एडीसी में हम 4 टाइप से बात किए थे, फ्लैश एंड पैरेलल टाइप एडीसी। उसके बाद हम लोग बात किए थे काउंटिंग मतलब काउंटर टाइप एडीसी पे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद हम लोग बात किए थे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और एट लास्ट हम लोग बात किए थे ड्यूल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद हम लोग सैंपल थ्योरम पे बात किए थे, सैंपलिंग कैसे कर रहे थे, उसमें कैसे सैंपलिंग कर रहे थे किसी भी कंटिन्यूअस का डिस्क्रीट में, और डिस्क्रीट से कैसे हम लोग ओरिजिनल सिग्नल में फाइंड आउट कर रहे थे। उसके बाद आज सैंपल एंड होल्ड सर्किट पे बात करेंगे। इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट में कैसे ऑपरेट्स होते हैं, कैसे सैंपलिंग और होल्डिंग होता है इस सर्किट में। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो बढ़िया से देखे, समझे और नोटेड पॉइंट को नोट भी करें, अपने नोट में मेंशन जब भी करें नोट्स को तो उसमें हर एक पॉइंट को नोट करते चले, और आपका नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। आपके बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट का डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये रहा आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसमें जब सैंपल और होल्ड सर्किट की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है वोल्टेज फॉलोवर की तरह। किसके तरह? वोल्टेज फॉलोवर की तरह 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर की यूज की जाती है। इसमें वोल्टेज फॉलोवर की तरह बिहेव करता है A1 और A2, इसमें 2 पैम्प लगे हैं। इसके साथ एक इसमें मॉसफेट का यूज किया गया है, और ये मॉसफेट एज अ स्विच वर्क करता है। कैसे? एज अ स्विच। स्विच कहने का मतलब 2 तरह से ऑपरेट होगा, स्विच जैसे ही बोला, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच। ओपन स्विच कहने का मतलब कि ओपन स्विच मतलब ये ऑफ है, और क्लोज स्विच कहने का मतलब कि ये ऑन है। ठीक है, तो ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये स्विच की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह? स्विच। और ये 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज फॉलोवर की तरह बिहेव करता है। अब इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वोल्टेज फॉलोवर के फर्स्ट पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को फीडबैकिंग किया गया है शॉर्ट के साथ। यहाँ पे ये वोल्टेज फॉलोवर 2 में हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज फॉलोवर 2 को एक कैपेसिटर के द्वारा कनेक्ट किया गया और ये ग्राउंडेड है। इसके बाद यहां से हम V0 मतलब कि आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। इसके बाद इस मॉसफेट आप जब पढ़े होंगे तो वहां देखे होंगे कि इसमें एक ड्रेन, एक सोर्स और एक गेट होता है। ठीक है, इस गेट पे हम कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इंपल्स के फॉर्म में, और इसी कंट्रोल वोल्टेज के सहारे, इसी के हेल्प से हम इस मॉसफेट को स्विच की तरह ऑपरेट करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो इस कंट्रोल वोल्टेज के सहारे हम इस इंपल्स से इस मॉसफेट को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। मतलब कब ऑफ करने हैं इसको, कब ऑफ करना है और कब ऑन करना है, ये हम कंट्रोल करेंगे। किससे? VC से। ठीक है, कंट्रोल वोल्टेज से। यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टेज फॉलोवर लगा है कैसे ऑपरेट होगा? ड्रेन के साथ। यहाँ पे सोर्स है, गेट है, और ये वोल्टेज फॉलोवर 2A2, ये कैपेसिटर आपका लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर का वर्किंग आप जानते होंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस यहाँ होगा। किसका प्रोसेस? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। और इसी कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम आउटपुट को लेंगे। मतलब यहाँ से जो वोल्टेज आएगा कैसे आएगा, कहां तक, और इसको चार्ज करेगा। देन आफ्टर हम इसको देखेंगे कि डिस्चार्ज करता है तो कैसे ये डिस्चार्ज करेगा, होल्ड करेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे
तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज फॉलोअर है, इनपुट इम्पीडेंस हाई है इसका, और पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रेन के पास क्या करेगा, वोल्टेज जितना देंगे वो यहाँ ट्रांसफर करेगा इस ड्रेन के पास। अब हम VC की बात करते हैं, कंट्रोल वोल्टेज की बात कर रहे हैं अगर, तो कंट्रोल वोल्टेज की बात करते हैं तो यहां से हम कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई किए हैं, मतलब कि पल्सेस हाई अप्लाई किए हैं यहां से गेट के पास से, तो क्या होगा कि ये ड्रेन से सोर्स क्या होगा, क्लोज होगा, ये क्लोज होगा और ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, क्लोज होगा तो ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और ये यहां से जो वोल्टेज होगा यहां तक जाएगा और ये वोल्टेज इसको क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का पढ़े होंगे, माइक्रोवेव में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, या फिर आप बहुत पहले से ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये अब जहां यहां से चार्जिंग होगा फुल्ली, यहाँ वोल्टेज आएगा जब यहां से ड्रेन से सोर्स क्या हुआ, शॉर्ट हुआ, मतलब सॉरी शॉर्ट क्लोज हुआ, तो ये ऑन की तरह बिहेव किया और ये पूरा वोल्टेज यहां तक आया और इसको क्या किया, चार्ज किया। अब इसको जैसे ही चार्ज करता है तो क्या होगा, ये फुल चार्ज होगा, तो ये फिर अब जब VC को हम क्या किए, कंट्रोल वोल्टेज को लो कर दिया, पल्सेस यहाँ पे 0 करते हैं, तो ये गेट से ये क्या हो गया, अब ओपन हो गया और ऑफ स्विच की तरह बिहेव करने लगा। तब ये फुल चार्ज हुआ आप कैपेसिटर। अब कैपेसिटर चाहेगा क्या कि हम डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करें। डिस्चार्ज दो तरह से हो सकता है कैपेसिटर, चाहे तो इस ओप एम्प के थ्रू होगा डिस्चार्ज, अदरवाइज ये सोर्स के थ्रू होगा। तो हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर जब इसके थ्रू डिस्चार्ज होना चाहेगा यहाँ से सोर्स के थ्रू, तो ये पूरा का पूरा ओपन है, नहीं ओपन है मतलब क्या है, ऑफ है, तो यहां से डिस्चार्ज तो होगा नहीं। अब इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होता है ओप एम्प का, आप जब पढ़ेगा, इसके थ्रू भी डिस्चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा एक पोजीशंस पे, ठीक। इसीलिए इस पूरे के पूरे जो सर्किट है इसका नाम दिया गया सैंपल, चूंकि वोल्टेज सैंपल हो क्या आया, एंड होल्ड सर्किट, मतलब ये कैपेसिटर के वजह से पूरा का पूरा क्या हुआ, वोल्टेज होल्डिंग हुआ, ठीक है। देन आफ्टर आउटपुट मिलेगा, मतलब क्या हुआ कि ये सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट नेम क्यों दिया गया, तो ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज तो हो जाता, बट डिस्चार्ज दो तरह से हो सकता है, यहाँ एक और एक यहाँ, तो ये तो ओपन है नहीं, ऑफ है, तो यहाँ होगा नहीं, और यहाँ पे हाई इनपुट इंपीडेंस होता है इसका ओप एम्प के केस में, तो देखेंगे तो ये डिस्चार्ज नहीं होता, और क्या होता है, आइडियली डिस्चार्ज नहीं होता, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आइडियली ये डिस्चार्ज नहीं होता, तो क्या होता है, ये होल्ड करके रखता है उस पोजीशन पे, उस वोल्टेज को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसका नाम सैंपल एंड होल्ड सर्किट दिया गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे इसको ग्राफ से कि कैसे सैंपलिंग हो रहा है। यहाँ पे हम सैंपलिंग टाइम भी देखेंगे और होल्डिंग टाइम भी देखेंगे, कैसे सैंपलिंग वहां पे जो हो रहा है तो उसका टाइम क्या होल्ड कर रहा है, मतलब कि वो पूरा का पूरा ऑफ हो रहा है, ये जो VC नहीं हम लो कर रहे हैं कंट्रोल वोल्टेज को, तो वो होल्ड करता है, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। चलिए आइए देखते हैं, इस ग्राफ से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो देखें इसका ऑपरेशन तो आप समझ गए, यहां से जो वोल्टेज दे रहे होंगे इस ड्रेन के पास पूरा का पूरा आ रहा होगा कंट्रोल वोल्टेज, जब हम इंपल्स को हाई कर रहे होंगे गेट से, ये ऑपरेट कर रहा है, मतलब ऑन होगा, ये क्लोज होगा, ये क्या हो जा रहा था, क्लोज होने के बाद ये पूरा का पूरा ड्रेन से यहां दे रहा था सोर्स के बाद यहां तक, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, बट दो तरह से डिस्चार्ज आइडियली यहां नहीं कर सकता है, यहां ओपन हो जाता है तो नहीं कर सकता है, इसलिए ये होल्ड करके रखता है, इसलिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट एंड आफ्टर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। चलिए आइए देखते हैं ग्राफ से, ये आपका रहा इनपुट वोल्टेज, ये क्या रहा आपका इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा, हम साइनसॉइडल दिए यहाँ पे, हम क्या किए हैं यहाँ कंट्रोल वोल्टेज सबसे पहले ऑन है, फिर से ये ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑफ, फिर ऑन है। देखते हैं इसका आउटपुट कैसे डिजाइन होगा, नहीं तो देखेंगे सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट वर्क कैसे कर रहा है इस इनपुट वोल्टेज के लिए। तो जब VC ऑन है, VC जैसे ही ऑन होगा तो आप देखिए क्या होता है, VC जैसे ही ऑन होता है तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये इसके वजह से, तो यहां से क्या होगा कि सैंपल्ड होगा, जब ये ऑन रहेगा VC को हम ऑन करेंगे और VI दिया हुआ है, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, सैंपल्ड होगा, यहां से यहां तक जाएगा,
यहाँ जाने के बाद ये ऑन टाइम में खत्म हुआ, ठीक। तो ये आपका सैंपलिंग टाइम होगा, टीएस जिसको बोल रहे हैं सैंपलिंग टाइम। अब क्या किया कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो होल्ड करेगा, ठीक है। तो होल्डिंग टाइम में ये ऑफ कंडीशन है, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ऑफ हुआ। ऑफ हुआ तो ये पूरा का पूरा होल्ड कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, टीएच होल्डिंग टाइम, ठीक है। ये क्या हुआ, होल्डिंग टाइम। अब क्या है निगेटिव पार्ट में, तो यहां से नीचे तक हम आ जाएंगे और फिर से वही काम करेंगे। ऑन है, ऑन है मतलब यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां तक ऑन पार्ट में जाएगा। ऑन पार्ट में जाएगा, फिर से क्या करेगा, इसको ऑफ है तो होल्ड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपका सैंपलिंग टाइम हुआ टीएस, ये मतलब टीएस हो गया। और ये आपका क्या हुआ, होल्डिंग टाइम टीएच। अब फिर से वही प्रोसेस ऑन हुआ, मतलब यहां तक जाएगा, फिर से ये क्या हो गया, ऑन होगा, फिर से होल्ड करेगा, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। मतलब ये सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट में हम इनपुट वोल्टेज ये प्रोवाइड करेंगे वीसी, मतलब कंट्रोल वोल्टेज हम देंगे ऑन ऑफ का कंडीशन, तब हमारा सैंपलिंग टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। और ये कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से ये होल्ड करेगा, फिर से सैंपल्ड, फिर से होल्ड, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। लेकिन ये आइडियल केस में नहीं आता, क्योंकि देखिए आप जो इनपुट वोल्टेज ये दिए थे, ठीक है, इस इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट नहीं मिला। देखिए यहां से तो गया, लेकिन ये पूरा लिनियरली होल्डिंग टाइम जो होता है वो पूरा कांस्टेंट टाइम जैसा आ जाता है। फिर से इसको लाते हैं तो ऐसे हम आइडियली के केस में क्या करते हैं, थोड़ा बनाते हैं पल्सेज को लेके, नहीं तो ये ग्राफ आप समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहा है। ये जो इनपुट वोल्टेज है वीसी ऑन ऑफ के कारण ये यहाँ से चार्ज, फिर यहाँ, फिर आया, फिर निगेटिव में देखेंगे ये सैंपलिंग टाइम, होल्डिंग टाइम, और ये कैपेसिटर के वजह से ये होल्ड कर रहा था, इसलिए तो इसका नाम था सैंपल एंड होल्ड सर्किट। चलिए थोड़ा ये मतलब कि पूरा का पूरा देखिए ग्राफ आपका उस तरह से नहीं बन पा रहा है जिस तरह से ये है। हम कोशिश करते हैं कि ये चाहिए हमको, नहीं उसी तरह का, तो हम इम्पल्स के फॉर्म से आइडियल केस की बात करते हैं। ये हमारा वीसी अगर बात करें कंट्रोल वोल्टेज, हम इम्पल्स दे रहे हैं तो ये होगा पूरा का पूरा, ये सारा इम्पल्स हम नीचे तक लाएंगे। वी नॉट की बात करेंगे तो क्या होगा, इस इम्पल्स के वजह से क्या होगा कि हमारा सबसे पहले तो ये ऑफ है तो यहां तक जाएगा, ठीक है। अब सैंपलिंग टाइम जब स्टार्ट होगा, ऑन का कंडीशन ये है, बीच का कंडीशन क्या है, ऑफ का कंडीशन, ये इस पे ऑन रहेगा, ठीक। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑफ हुआ, ये बीच में ऑफ, तो ये होल्डिंग टाइम वाला आया। फिर से ऊपर जाएगा, ये ऑन टाइम है, फिर से होल्ड हुआ, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से ही होल्ड होगा। फिर ये निगेटिव वाला पार्ट की बात करेंगे तो होल्ड होगा, फिर से ये आएगा, मतलब कि इस तरह से होल्डिंग, मतलब ये मैक्सिमम गया, उसके बाद में पॉजिटिव में ही नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से ये आएगा यहाँ तक, फिर से ये ऑफ टाइम, ऑफ टाइम को हम ऐसे और ऑन टाइम को ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम पाते हैं, यहाँ से देखते हैं जब आएगा ऐसे, फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे 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 ही बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो इसका जो ग्राफ जो हम ऐसे लिए थे इनपुट वोल्टेज लगभग उस तरह से सेम जैसा आता है। मतलब ये आइडियल के केस में हम पल्सेज को लेके देखें, किसको लेके देखें, कंट्रोल वोल्टेज, चूंकि ये पल्सेज हैं तो इसको हम लेके देखते हैं। तो ये टर्म मतलब कि ये जो लेते हैं इम्पल्स इस टाइम ऑन, और ये बीच का गैपिंग क्या है, ऑफ है, इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ऐसा आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एक कैपेसिटर, इस सैंपल एंड होल्ड सर्किट में एक पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, वो पूछता यह है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट का हार्ट किसे कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में आप हार्ट बोलते हैं कि कंप्यूटर में हार्ट सीपीयू को बोला जाता ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। वैसे ही सैंपल एंड होल्ड सर्किट में हार्ट किसको बोला जाता है, इस कैपेसिटर को, क्योंकि जितना भी वर्किंग हो रहा है इस कैपेसिटर की वजह से हो रहा है। सैंपलिंग और होल्डिंग का जो वर्क यहाँ पे हो रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के चलते, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर की वजह से हो रहा है। इसलिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट के हार्ट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का हार्ट जो है उसको कैपेसिटर को बोला जाता है। तो एट लास्ट एक बार पूरा का पूरा रिवीजन, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में 2 ऑप एम्प का यूज होता है, एक मॉसफेट का यूज होता है। इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज फॉलोअर की तरह दोनों बिहेव करता है। मॉसफेट का यूज हम स्विच की तरह भी करवाते हैं। इसके गेट से हम कंट्रोल वोल्टेज पल्सेस के फॉर्म में देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं ड्रेन के पास जाता है, हाई इंपिडेंस, इनपुट इंपिडेंस हाई होने के वजह से, और यहाँ से गेट पे हम ऑन मतलब पल्सेज अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है, शॉर्ट होता है ऑफ स्विच, ऑन स्विच की तरह,
यहाँ पे बिहेव करेगा, ये सोर्स के पास से आएगा, ये कैपेसिटर चार्ज कर देता है। कैपेसिटर जैसे ही चार्ज करता है तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पल्सेस क्या करते हैं, लो अप्लाई करते हैं, ये ओपन हो जाता है, मतलब ऑफ स्विच की तरह। अब क्या होता है, ये दो तरह से डिस्चार्ज होगा, चाहे तो सोर्स की तरफ से या इसके हाई इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण आइडियली इधर से मतलब कि ये डिस्चार्ज नहीं हो पाता, इधर से भी नहीं, तो ये उस टाइम उस पोजीशन पे वोल्टेज को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसका नाम सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट रखा गया। अब इसके इनपुट वोल्टेज को यहाँ से ग्राफ पे देखेंगे, VC को ऑन ऑफ करके देखते हैं तो ये सैंपलिंग टाइम में बढ़ेगा, होल्डिंग टाइम लगभग कांस्टेंट तरह यहाँ से आएगा। ये आइडियली नहीं है, तो ये चूंकि आता नहीं है उस तरह से जैसा हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम आइडियली के केस में पल्सेज को लेके देखते हैं। दो पल्सेज के बीच ये ऑफ कंडीशन होता है, पल्सेज पे ऑन कंडीशन, यहाँ से देखते हैं तो ये ऑफ, यहाँ से जाएगा ऑफ, ये ऑन ऑफ, इस तरह से हम देखते हैं तो लगभग उस साइन वेव की तरह क्या होता है, डिजाइन हो जाता है। तो ये रहा आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट, और इसी के साथ यूनिट 5 आपका कंप्लीट हुआ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।